स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्रैमासिक परीक्षा चल रही हैं, तो आज हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है जो त्रैमासिक परीक्षा का। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये हमने अपने हिसाब से बनाया है ये पेपर, ताकि आपको पता चल सके कि ऐसा आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कक्षा 12वीं का है, विषय इतिहास का है। जो क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, हो सकता है इसमें से, हो नहीं सकता इसमें से, मैं फॉर श्योर हूँ कि 70% मार्क्स 70% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ढाई घंटे का होगा और पूर्णांक होगा इसका 80। तो बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो पहले अंक के लिए 5 होंगे, इसके लिए 32 अंक होंगे। दूसरे के लिए 10 क्वेश्चन का होगा, तो उसका 20 का होगा। और 3 अंक के 4 होंगे तो 12 हो जाएंगे इसके अंक। और टोटल 4 के 4 होंगे तो 16 हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसको जहाँ से भी आपको अगर बुक में मिले तो आप बुक में देख लीजिए, और बाकी अगर गूगल पे मिले तो गूगल पे देख लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी थी, कौन सी थी, वो आपको देखना है गूगल पे या पे बुक में। तीसरा है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई या किसने की। और चलिए चौथे पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है। 14 क्वेश्चन कह रहा था कि 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी 1.6 का नेतृत्व किसने की है। महत्वाकांक्षी 1.6 एक सभा सभा आती थी, उसमें से ये 1/6 के जो नाम दिया होगा उसका, तो किसने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे। 6वां है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। सबको बताइए तो 24वें तीर्थंकर कौन थे। और 7वें का करते, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं। सम्राट अशोक के किस लिपि में मिलते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 8वां क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको मैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आपके क्वेश्चंस पहला होगा, दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ के संबंध किस धर्म से हैं। यहाँ पे धर्म का नाम लिखना है। दूसरा, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, ये कौन के यहाँ पे आपको खाली स्थान है वो भरना है। तीसरा, देवना प्रिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि धारण की किसने की। चौथा है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवों का विकास हुआ, किसका विकास हुआ ये आपको बता। सिंधु सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था, कौन सा वाला बंदरगाह था वो आपको आंसर देना है। महाभारत की रचना किसने की। क्वेश्चन अगला है, कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है, किस जगह स्थित है। पल्लवों की राजधानी क्या थी, क्या नाम था उसका, ये है क्वेश्चंस। महाभारत की रचना किसने की। कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है या किस एरिया में स्थित है। पल्लवों की राजधानी क्या थी, जो पहले क्वेश्चन पूछ लिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको इसमें देना है। पहला है, थेरी गाथा का संबंध किस धर्म से है। दूसरा है, साइमन कमीशन क्यों भारत आया। तीसरा है, जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव कब हुआ। चौथा होगा, ये उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन से मतलब हमको सिर्फ क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ में किस शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था। अगला, हड़प नीति लागू करने वाला गवर्नर कौन था। आपको चुके। और आगे बढ़ते हैं, थोड़े से 2 क्वेश्चन और हैं कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ आपको। तो आगे के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य व असत्य में देना, सही और गलत में देना है। ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपको बुक में या फिर गूगल पर मिल जाएंगे। तो इसमें पूछा गया कि पल्लवों की राजधानी कांची थी। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश आया या गुप्त काल के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला है, बिंदुसार के पिता का नाम अशोक था। अगला है, हर्ष ने पुलकेशन द्वितीय को परास्त किया। अगला है, धम्म की शुरुआत समुद्रगुप्त ने की। और लास्ट है, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था।
जी बिल्कुल, ये तो सही होगा आपका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, 5वें क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ आपको। अब क्वेश्चंस आने लगे हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी आप देख लीजिए कि महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या थे, उनके नाम भी लिखना है। छठवा, क्या उपनिषदों के दर्शकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? ये स्पष्ट करिए, आपको बताना स्पष्ट करना है। 7वां क्वेश्चन है, चाणक्य कौन थे? संक्षेप में लिखिए। 8वां होगा आपका, महाकाव्य की रचना मुख्यतः किस भाषा में, महाकाव्य की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई? इसकी रचना का श्रेय किन्हें दिया जाता है? ये आपके क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये फाइनल में 9वां में, 6वां में और 3वां में भी आ सकते हैं। चांसेस ये है कि 70% इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं आपको बता रहा हूँ ये, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट ऐसा जो पेपर दिया है वो आएगा। हाँ, इतना है कि आपको 70% तक क्वेश्चंस मिल सकते हैं, चांसेस हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 10वां, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 11वां, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। 12वां, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? ये भी आपको बताना है क्या होते थे। और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। भोपाल की बेगमों की चर्चा करना है कब? जब सांची के स्तूप के संरक्षण में आपको बताना है। आगे 16वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। 16वां, सामान्य लोगों के जीवन का परिनिर्माण इतिहास कैसे करते हैं? 17वां होगा, सती प्रथा के कौन से तत्व ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? 18वां, भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 19वां, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की 3 समानता लिखिए। और 20वां, सूफी मत क्या था? इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, 20वें क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूँ। 21वें क्वेश्चन की आपको लेकर चलता हूँ, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? और वैदिक कालीन आश्रम व्यवसाय को समझाइए। ये आपको समझाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिए। धन्यवाद।